सबसे बड़ी शान जिनकी है वो हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। पैगंबर इस्लाम जब इस दुनिया ज़ाहिरी में तशरीफ लाए तो सिर्फ मोजज़ा लेकर ही नहीं आए हैं, बल्कि सर से पाए मुबारक तक मोजज़ा बन के तशरीफ लाए। जितने अंबिया आए, जितने नबी आए, वो सब मोजज़ा लेकर आए और हमारे नबी मोजज़ा बन के तशरीफ लाए। मेरे नबी का बचपन मोजज़ा, मेरे नबी की जवानी मोजज़ा, मेरे नबी की 63 साल जिंदगी मोजज़ा, मेरे नबी की हर अदा मोजज़ा। मेरा इमाम कहता है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कर्मों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला कौन देता है, देने को मुंह चाहे, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे नबी मोजज़ा बनके तशरीफ लाए हैं। सुनो, जितने नबी हैं वो अल्लाह की सिफत का मजहर है और हमारे नबी अल्लाह की जात का मजहर है। आला हज़रत का मोहम्मद मजहरे कामिल है, हम की शान इज्जत का नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज मेहनत का। मेरे अजीजों, अब तवज्जो के साथ सुनिएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तो कुछ मेरे आका के दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने के बाद में जो इस्लाम की बागडोर आई है, जो शरीयत की बागडोर जो शख्सियतों ने संभाली है, तो वो दो जमातें थी। एक जमात जमात सहाबा की थी और दूसरी जमात अहले बैत की जमात थी। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरा अहले बैत। इनका दामन मजबूती से पकड़े रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। ये कौन फरमा रहा है? हमारे नबी फरमा रहे हैं, दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। लोगों, भारी चीज क्या होती है? मेरे अजीजों, एक वो पत्ता है जिस पर कोई चीज रखी हुई नहीं है, हल्का सा हवा का झोंका उसे उड़ा के ले जाता है। हल्का सा हवा का झोंका चले तो वो पत्ता उड़ता हुआ इधर उधर गिरता हुआ जाता है, और जब उस पर भारी पत्थर रख दिया जाए तो उस पत्ते को हवा उड़ा नहीं सकती। मेरे अजीजों, मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? मैं दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। पता चला कुरान भी बहुत भारी है, पता चला अहले बैत भी बहुत भारी है। इनकी मोहब्बत के साए तले आ जाओ और मेरे ईमान का शेर सुनो। दिल अबस खौफ से पक्का सा उड़ा जाता है, दिल अबस खौफ से पक्का सा उड़ा जाता है। अल्लाह हल्का सही भारी है। भरोसा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। मेरे अजीजों, मेरे आका ने कुरान का साथी किसे बनाया? अहले बैत को बनाया। मेरे आका ने फरमाया कि कुरान और अहले बैत कभी अलग नहीं होंगे, इनका रास्ता कभी जुड़ा नहीं होगा। आका फरमाते हैं, यहाँ तक कि ये हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे, हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे। ऐ मेरे अजीजों, नबी ने कुरान और अहले बैत से मुलाकात के लिए हौज़े कौसर ही को क्यों मखसूस फरमाया? सारे मैदान हश्र में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसाई होगी। मीज़ान अमल पे आप तशरीफ फरमा होंगे, पुल सिरात पे आप तशरीफ फरमा होंगे। अल्लामा हसन कहते हैं, किसी के पाँव की बेड़ी ये काटते होंगे, कोई असीरे गम को पुकारता होगा, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। फकत इतना सबब है इन इबादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरे अजीजों, हर जगह मेरे आका की रसाई होगी, हर
चप्पे चप्पे पे मेरे आका की हुकूमत होगी। तो कुरान और अहले बैत से मुलाकात के लिए नबी ने हौज़े कौसर को मखसूस फरमाया। तो सुनो, मेरे आका ने हौज़े कौसर को इसलिए मखसूस फरमाया कि मेरे आका की निगाहें नबूवत देख रही थी कि करबला की सरजमीन पर मेरे हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। इसलिए करबला के उन शहीदों का इस्तेमाल हौज़े कौसर पर किया गया। मेरे अजीजों, ये सहाबा की जमात है और अहले बैत की जमात है जिन्होंने इस्लाम की बागडोर को संभाला, जिन्होंने शरीयत की बागडोर को संभाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने दौरे खिलाफत में इस्लाम की खिदमत करते रहे। हजरत उमर फारूक आज़म अपने दौरे खिलाफत में इस्लाम की खिदमत करते रहे। हजरत उस्मान गनी अपने दौरे खिलाफत में इस्लाम की खिदमत करते रहे। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपने दौर में इस्लाम की खिदमत करते रहे। इमाम हसन ने खिदमत की, हजरत अमीर मुआविया ने इस्लाम की खिदमत की, इमाम हुसैन ने इस्लाम की खिदमत की। तवज्जो के साथ सुनिएगा ऐ लोगों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने के बाद में नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, रिसालत का दरवाजा बंद हो गया। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा। अब कैसे इस्लाम के मसाइल आगे बढ़ेंगे, अब कैसे शरीयत की बातें आगे तक लोगों तक पहुंचेंगी। ये इस्लाम हम तक कैसे आया है, ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा, इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मानुष बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हानि है खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ऐ मेरे अजीजों, दो जगह हमको नजर आई। हम जब दुनिया के मामलात पर नजर डालते हैं कि ये इस्लाम की बागडोर को अवाम तक कैसे पहुंचाया गया है, तो सुनो शरीयत की बातें अवाम तक कैसे पहुंची हैं। तो दो जमातें हमारी निगाहों के सामने आई। एक वो जमात है जो खानकाह में बैठ करके इस्लाम की खिदमत करती है, और दूसरी वो जमात है जो मस्जिद और मदरसे से जुड़ करके इस्लाम की खिदमत करती है। ये दो जमातें हैं, एक औलिया की जमात है और दूसरी उलमा की जमात है। औलिया जिन्होंने लोगों के बातिन को साफ किया, उलमा जिन्होंने लोगों के ज़ाहिर को साफ किया और शरीयत की बातें लोगों तक पहुंचाई, शरीयत के मसाइल लोगों तक पहुंचाई। औलियाए किराम आते रहे इस्लाम की खिदमत के लिए, औलियाए किराम आते रहे। अब आप देखिएगा बगदाद की सरजमीन पे गौसे आज़म ने इस्लाम की खिदमत की है, गरीब नवाज ने अजमेर की सरजमीन पे इस्लाम की खिदमत की है, साबिर पाक ने कलियर शरीफ में इस्लाम की खिदमत की है, वारिस पाक ने देवा शरीफ में इस्लाम की खिदमत की है, मखदूम पाक ने किछोछा की सरजमीन पर इस्लाम की खिदमत की है। मेरे अजीजों, और दिलग्राम शरीफ के सादात को आप देखिएगा, ये दिलग्राम हेडक्वार्टर है, ये दिलग्राम सादात इकराम का मरकज है। मेरे अजीजों, आप देखेंगे जब दिलग्राम की सरजमीन पर जाकर के तो हजरत हुजूर साहिब दावत सुगरा दिलग्राम की सरजमीन पे आराम कर रहे हैं, जो फातिह दिलग्राम है। ऐ लोगों, हजरत मीर अब्दुल वाहिद दिलग्रामी दिलग्राम की सरजमीन पे आराम कर रहे हैं। हुजूर मुस्तफा हसन ज़बीदी दिलग्राम की सरजमीन पे आराम कर रहे हैं। मौलाना गुलाम अली आजाद दिलग्रामी जिन्होंने तकरीबन 40 या 60 हजार फारसी में अशआर कहे हैं, वो दिलग्राम की सरजमीन पे आराम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, मासूम किराम किताब पढ़ोगे तो दिलग्राम की अजमत समझ में आएगी। सुध नबी सादात किताब पढ़ोगे तो सादात की अजमत समझ में आएगी। आप दायरा कादरिया किताब पढ़ोगे तो दिलग्राम के सादात की अजमत तुम्हारी निगाहों के सामने आएगी। आओ जरा देखो, मैं बताता हुआ चलूं, ये इस्लाम के मसाइल जो हम तक पहुंचे हैं, ये औलिया हैं जिन्होंने खानकाहों से इस्लाम की खिदमत की है, ये उलमा हैं जिन्होंने मदरसों से इस्लाम की खिदमत की है। मेरे अजीजों, ये मदरसे को भी हम नहीं छोड़ेंगे और खानकाह को भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये आज पूछा गया, हुजूर एक सवाल किया गया, उन्होंने मुफ्ती शाहिद अली रज़वी ने पूछा था, उनसे पूछा था, सरकार कला से पूछा था। क्या पूछा था? उन्होंने कहा, हुजूर इल्म में और इश्क में क्या फर्क है? तो आपने फरमाया कि खान मदरसों से इल्म दिया जाता है और खानकाहों से इश्क दिलाया जाता है। ऐ मेरे अजीजों, अब इल्म में भी पहला हर्फ ऐन है और इश्क में भी पहला हर्फ ऐन है। और ऐन का माना आता है आँख, और आँख अगर एक
कानी हो जाए तो फिर उसको काना कहा जाता है, और काना फेले नाकिस है जो बगैर इस्म और खबर के पूरा नहीं होता है। ये इल्मी बात आ गई। पता चला प्यारे मुसलमानों, खानकाह से इश्क पिलाया जाता है और मदरसों से इल्म लिया जाता है। जब आदमी इल्म हासिल करने के बाद में खानकाह से जुड़ जाएगा तो फिर जब वो दीन की खिदमत करने के लिए आएगा तो किसी मोड़ पर वो नाकाम नहीं होगा, हर मोड़ पर वो कामयाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले आदमी इल्म हासिल करने के बाद खानकाह में जाता है। इल्म हासिल हो गया, अब खानकाह में अर्ज किया नफ्स के लिए जाता है। आज दोनों रास्ते अलग अलग नजर आ रहे हैं। मेरे अजीजों, तवज्जो दीजिए। सरकार गौसे आजम जो अल्लाह के वली हैं, वलियों के सरदार हैं और बेहतरीन आलिम हैं। सरकार गौसे आजम पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, कुतुब रब्बानी हैं, महबूब सुबहानी हैं, शहबाज़ मकानी हैं, पीरे सानी हैं, फर्दुल अफराद हैं, कुतुबुल अफ्ताब हैं, सैयदुल अस्याद हैं, जय्यदुल अजियाद हैं। कौन गौसे आज़म हैं? तारीफ को उठा करके आप देखेंगे तो जब आपकी रस्म बिस्मिल्लाह पानी होती है तो गौसे आज़म के उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो। आपको जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई और बिस्मिल्लाह पढ़ाई तो सरकार गौसे आज़म ने पहला पारा पढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पर रिवायतें मुख्तलिफ 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को एक बैठक में सुना दिए गौसे आज़म ने। पहला दिन है मदरसे में और 17 या 18 पारे गौसे आज़म सुना रहे हैं। मेरे अजीजों, उस्ताद हैरत से सोचने लगे, इससे पहले कहाँ पढ़ते थे बेटा? कहाँ किसी मदरसे में नहीं गया। कहाँ कहीं नहीं गए तो फिर ये पारे कहाँ याद किए? कहा ये माँ के शिकम में सुनकर मैंने याद किए हैं। कहाँ याद किए? माँ के शिकम में सुनकर के मैंने ये सिपारे याद किए हैं। नहीं मेरे अजीजों, जरा तवज्जो दीजिएगा। बच्चे पर माँ का असर जरूर पड़ता है। माँ जब गाने सुनने वाली होती है तो बच्चा टिकटॉक पे डांस करता नजर आता है। माँ जब फिल्में देखने वाली होती है तो बच्चा भी फिल्मों के डायलॉग बोलता हुआ नजर आता है। और माँ जब नेक होती है, माँ जब मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी और परहेजगार होती है। अरे तुमने देखा नहीं? देखो तारीख उठा करके, माँ जब कुरान पढ़ने वाली फातिमातुज़ ज़हरा होती है तो बेटा नेज़े में चढ़कर कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आज़म होता है। माँ जब माहिर बीबी होती है तो बेटा हिंदुस्तान का बादशाह गरीब नवाज होता है। माँ जब साबिरा होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन जल्दी शकर होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा महबूब अशरफ जहांगीर सिरदारी होता है। माँ जब मुत्तकिया हो और बाप मुत्तकी हो तो बेटा इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत होता है। अरे बाप आला हजरत जैसा हो और माँ परहेजगार हो तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ नेक हो और बाप मुत्तकी हो तो बेटा उसकी ये आज़म होता है। अरे बाप वो है जो मुफस्सिरे कुरान है और माँ वो है जो अपने सेवर देकर मंज़िल इस्लाम के मुदर्रिसों की तनख्वाह अदा कर दे तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया का जो शरीयत सरकार हुसैनी मिल्लत। इसलिए अपने घरों में दीनी माहौल कायम करो, अपने घरों में शरीयत का माहौल कायम करो, अपने घरों के अंदर नबी की शरीयत का माहौल कायम करो। आज हमारे घरों से नबी की शरीयत उड़ती जा रही है। आज हमारे घरों से दीनी माहौल खत्म होता जा रहा है। जिन घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों से फिल्मी गानों की आवाजें आ रही हैं। जिन घरों के अंदर से कभी कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों के अंदर से झूठी खबरों की आवाजें आ रही हैं, गानों की आवाजें आ रही हैं, फिल्मों की आवाजें आ रही हैं। मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं। कभी दौलत पे घमंड आए, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा के देख लिया करो, वहाँ तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। और जिनके नाम पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद
कब्र के अंदर जाना है। मेरे अजीजों, उस कब्र की तैयारी करो। वो कब्र जो अंधेरी कोठरी है, वो कब्र जो तारीकी का घर है, वो कब्र जो अंधेरा घर है, रोशनी की हमें आदत और घर तीर व तार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मध्य क्या मार है क्या होना है। आज दुनिया के चक्कर में हम पागल हुए जा रहे हैं। बस दुनिया हासिल हो जाए, दुनिया हासिल हो जाए। अल्लाह फरमाता है माल की ज्यादा तलबी ने तुम्हें गाफिल रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का चेहरा देख लिया। मेरे अजीजों, आज हम दुनिया के चक्कर में फंस करके आज हम नमाजों से दूर होते नजर आ रहे हैं, रोजों से दूर होते नजर आ रहे हैं। लोगों, आज हमारे घर में बच्चे हैं, वो किराम को आप देखिएगा, क्या उनके घर में बच्चे नहीं थे, क्या उनकी औलाद नहीं थी, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे। हमारे घर में भी बीवी बच्चे हैं, आपके घरों में भी बीवी बच्चे हैं। लेकिन आज हम जब सुबह को घर से निकले तो यही ख्याल हमारे दिल में रहता है, यही ख्याल हमारे दिमाग में रहता है कि मेरे बच्चे खाएंगे कहाँ से, मेरे बच्चे पहनेंगे कहाँ से। मैं मस्जिद में जाऊं तो सबसे में मुझे मेरे बाल बच्चे याद आते हैं, कहाँ से उनके लिए कमा करके लाऊं। मैं खाने काबा का तवाफ करूं तो दौराने तवाफ मुझे ये याद आता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कहाँ से कमा करके लाऊं। ये हमारी जिंदगी है, बाल बच्चे हमारी जिंदगी में है। मेरे अजीजों, हमारे दिमाग से ये बातें नहीं निकल पा रही हैं। अगर आप सोचो कि गौसे आजम की औलाद नहीं थी, या गरीब नवाज की औलाद नहीं थी। ऐ लोगों, गौसे आजम की 49 औलाद थी। गौसे आजम की कितनी औलाद थी? 49 औलाद थी। 4 बीवियां थी बगदाद के गौसे आजम की। मेरे अजीजों, लेकिन क्या फर्क है हमारी जिंदगी में और उनकी जिंदगी में? आप हम जब सोचते हैं तो हर वक्त अपने बाल बच्चे सोचते हैं। जरा गौसे आजम की जिंदगी को आप देखिएगा। गौसे आजम की जिंदगी जब आप देखेंगे तो गौसे आजम के मुरीद का कहना है, मैं अपने शेख को अपनी आंखों से देखा जब मेरे शेख ने 40 साल निशान से फजर की नमाज पढ़ी। ये गौसे आजम की इबादत का आलम है। आज हम नमाजें छोड़ करके जा रहे हैं, आज हम रोजे छोड़ करके जा रहे हैं, बस दौलत कमा के लाएंगे अपनी औलाद के लिए। गौसे आजम की जरा सीरत देखो। 40 साल इस हाथ में गुजारे पीराने पीर ने, इशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। गौसे आजम शख्सियत का नाम है जिनकी पीठ 40 साल बिस्तर से नहीं लगी, रात में बिस्तर से पीठ नहीं लगा कर लेते मेरे पीर। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे हैं, एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते और पूरी रात कुरान की तिलावत करते। पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये पीराने पीर हैं। लोगों, आज अगर कोई बेटा फौज में भर्ती हो जाए तो आप कहते हो उसके बेटे ने मेहनत बहुत की है, उसे ये सिला मिलना चाहिए। अगर किसी का लड़का इंजीनियर बन जाए, आप कहते हो उसने रातों दिन पढ़ाई की है, तब उसको ये मकाम मिला है। आज अगर किसी का बेटा किसी आला पोस्ट पे पहुंच जाए और उसकी जॉब लग जाए, आप कहते हो उसने पढ़ाई तो बहुत की है, उसे ये मकाम मिलना चाहिए। जब दुनिया वालों का हाल है कि वो मेहनत करे तो उनको मकाम मिल जाए तो आप उनकी तारीफ करते हो। सरकार गौसे आजम को जो मकाम मिला है वो पीराने पीर है, वो रोशन ज़मीर है। तो जरा उनकी मेहनतें भी तो देखो। 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं गौसे आजम। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजार रहे हैं कि पूरी रात कुरान की तिलावत करते हैं और एक रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते हैं। जरा सोचिए तो सही, पीराने पीर की जिंदगी हम देखिए। 25 साल जंगलों में आपने मुजाहिदा करके गुजारा। मेरे दोस्त फरमाते मैं गिरी बड़ी चीजें खा के गुजारा करता, दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा करता, दरख्तों की छाले खा करके गुजारा करता। मेरे दोस्त फरमाते हैं दौरान तालिब इल्म मैंने इतनी परेशानियां उठाई, कहते एक दिन मैं बहुत परेशान हो गया भूख की वजह से, तो मैंने सोचा लाओ करके खंडरात में चला जाता हूँ, वहाँ कोई मुबाह चीज मिल जाएगी उठा के खा लूंगा। कहते वहाँ 40 आदमी और भूख चिल्ला रहे थे। मेरे दोस्त कहते मैं वापस आया, मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने लगा। नमाज पढ़ के जब फारिग हुआ तो मेरे बराबर में एक मुसाफिर खाना खाने के लिए बैठा। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे खाने में शरीक कर देता। उसने कहा आओ बेटा खाना खा लो। गौसे आजम खाना खाने के लिए बैठे। उसने कहा कहाँ पढ़ते हो? वहाँ मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहाँ मदरसा निजामिया में? कस्बा जीरान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का लड़का पढ़ता है, इसका नाम अब्दुल कादिर है। क्या उसे जानते हो? कहा क्या काम? कहा कि मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ।
जब मैं आ रहा था उनकी माँ ने मुझे थोड़ा सोना दे के कहा था, मेरा बेटा बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है, मेरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को दे देना, उसके खर्चे में काम आएगा। कई दिन से मैंने उसे